नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएसएससी नोट्स में। तो दोस्तों, आज हम लोग राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्षितिज का दूसरा चैप्टर है, उसमें जो चौपाइयां और दोहे दिए हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे, आज कवर करेंगे पहले पार्ट में। दोस्तों, बहुत ही मजा आने वाला है इस क्लास में। चीजों को समझेंगे, अर्थ सही समझेंगे, साथ ही साथ इसके एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन यहां से बनते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रसंग है ये कहाँ का है? जब सीता का स्वयंवर हो रहा होता है, सीता जी का जब स्वयंवर हो रहा होता है तो राम लक्ष्मण विश्वामित्र गुरु के साथ पहुंचते हैं जनक जी के दरबार में, और वहां पर एक से एक महावीर शिव धनुष को उठाने की कोशिश करते हैं, कोई उठा ही नहीं पा रहा होता है। ठीक है, तब से लास्ट में श्री राम जी उठते हैं गुरु की आज्ञा लेकर और जाते हैं। जैसे ही धनुष को उठाते हैं, ये होता है कि प्रत्यंचा चढ़ा रहे होते हैं, दबाए धनुष को मोड़ के उसमें जब रस्सी बांधना हुआ, प्रत्यंचा बांधना हुआ, तब तक क्या हुआ, धनुषिया टूट गई। और टूटने के बाद क्या हुआ, अब था वो शिव धनुष, और शिव जी किसके गुरु? परशुराम जी के। ठीक है, तो परशुराम जी गुस्सा गए और गुस्से में एकदम चिल्लाते हुए आ गए जनक के दरबार में, किसने तोड़ा है धनुष को, किसने तोड़ा धनुष को, बताओ किसने तोड़ा धनुष को। ठीक है, तब जाकर यही ये प्रसंग शुरू होता है। परशुराम एकदम गुस्से में है। अब देखो क्या होता है आगे, बहुत मजा आएगा, ध्यान से सुनना बस। ठीक है, क्या कहते हैं? नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हुई है क्यों एक दास तुम्हारा। आय सुकाह कहे किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि को ही। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लराई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। मतलब अब देखो, अब इसका अर्थ समझिएगा, एक एक शब्द का अर्थ बताऊंगा, उसके बाद लाइन बाय लाइन भी हमने लिख रखा है। देखो यहां पर नाथ शंभु धनु, शंभु धनु का मतलब होता है, शंभु का मतलब भगवान शिव, धनु का मतलब धनुष, कि शंभु धनु मतलब शिव धनुष। भंज निहारा मतलब जिन्होंने तोड़ दिया, तोड़ना। होई है क्यों एक दास तुम्हारा, जरूर वो आपका एक दास ही है। यानी श्री राम जी कहते हैं कि हे प्रभु, जिन्होंने या जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वे जरूर आपका एक दास ही हो सकता है। ठीक है, आए सुकाह कहीं किन मोही, सुन रिसाई बोले मुनि कोई। ठीक है, फिर क्या कहते हैं? राम जी कहते हैं कि हे नाथ, जो है हे नाथ, क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते आप। ठीक है, क्या कहते हैं कि हे नाथ, क्या आज्ञा है, मुझसे कहिए, आपको जो कहना है मुझसे कहिए। ठीक, तो ये वचन सुनते ही ऐसे होता नहीं, एकदम तड़पड़ा गए, एकदम इंसान जब गुस्से में रहता है, अरे काहे गुस्से में हो, बताओ क्या हुआ, क्या बताएं हम क्या हुआ, ऐसे करके होता है ना। तो परशुराम जी एकदम गुस्से में कि सुन रिसाई बोले मुनि कोई। ठीक है, कि गुस्से में जो ऋषि हैं, यानी जो परशुराम जी हैं, वो बोलते हैं, और क्या बोलते हैं देखिए, कि सेवक सो जो करे सेवकाई, कि राम सुनो ध्यान से, जो तुम ये नाटक कर रहे हो ना, सही नहीं है। सेवक वो होता है जो सेवा करता है। सेवक सो, सेवक वो है जो करे सेवकाई, जो सेवा करे। अरि करनी करी करी लड़ाई। ठीक है, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। ठीक है, या समझना, तो सेवक वो होता है जो क्या करे, जो सेवा करे, और जो शत्रु का काम करे या शत्रु के समान काम करे वो शत्रु ही होगा। उसके बाद क्या है? सुनो राम जे शिव धनु तोड़ा, कि हे राम सुनो, जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, यानी वह सहस्त्र बाहु, जो परशुराम जी थे, एक सहस्त्र बाहु करके एक था जिसके 1000 भुजाएं थी, उसको परशुराम जी ने मार दिया था। ठीक है, तो सहस्त्रबाहु सम सो रिपु मोरा, तो कहते हैं कि सहस्त्रबाहु के समान मेरा दुश्मन है। ठीक है, अभी यहां तक राम जी से बात हो रही है। अभी जब लक्ष्मण जी की बारी आएगी तब देखिए क्या होता है। अब आगे देखिए, मजा आ रहा है कि नहीं यहां तक? अब आगे देखिए क्या होता है कि सो बिलगाओ बिहाई समाजा, न तुम्हारे जय है सब राजा। ठीक है, क्या कहते हैं कि चलो
जिसने भी, बिलगाओ का मतलब होता है बिलगाना, मतलब अलग करना, बिहाय समाजा, इस समाज से अलग हो जाओ। तो इसका मतलब ये है, कहते हैं कि जो जिसने धनुष तोड़ा है वो मेरा शत्रु के समान है, इसलिए सो का मतलब इसलिए कि जिसने भी तोड़ा है वो मेरे सामने खुद ही आ जाए, है ना। जैसे घर में क्या होता है कि कभी गलती से कप टूट गया तो मम्मी जब एकदम खिसियाती कहती देखो जिसने तोड़ा है सच सच बता दो नहीं सबको पीटूंगा या पीटूंगी। क्लास में भी होता है जिसने शरारत की है सही से बता दो नहीं पूरी क्लास पीटी जाएगी, ऐसे होता है ना। तो वही चीज कि सो बिलगाओ बिहाई समाजा न तुम्हारे जय सब राजा, कि अलग हो जाओ नहीं तो जितने लोग यहाँ बैठे हो सबको मारूंगा मैं, सभी मारे जाएंगे, सारे राजा मारे जाएंगे। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, इस दरबार को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। ठीक है, सुनी मुनि बचन। अब यहां से थोड़ा सा इंटरेस्ट बनना शुरू होता है और ज्यादा, क्योंकि राम जी थोड़े से शांत स्वभाव के, लक्ष्मण जी एकदम उग्र स्वभाव के। राम जी को थोड़ा सा कोई कुछ कह देगा चलो छोड़ो इग्नोर करो, लक्ष्मण अरे हमको कैसे कह दिए, है ना। तो इस टाइप के। तो यहां पर देखिए क्या होता है कि सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसुधर अवमाने। ठीक है, इनका मतलब है कि परशुराम जी के वचन को सुनकर लक्ष्मण जी हल्का मुस्कुराए। ठीक है, व्यंग वाली जो ऐसी है होती नहीं कि है बच्चों की तरह रो रहे हैं, ऐसे वाली, ये वाला हल्का सा मुस्कुराए और उनका अपमान करते हुए बोले, क्या बोले कि बहु धनु ही तोरे लरिकाई, कबहु न असरिस कीन गोसाई। क्या कहते हैं कि हे मुनिवर बचपन में तो हमने बहुत ढेर सारी धनुइये तोड़ी हैं, बहुत धनुष तोड़े हैं, तब तो आपने गुस्सा नहीं किया। एहि धनु पर ममता के ही हेतु, सुन रिसाई कह भृगुकुल केतु। कहते हैं कि जब हमने बचपन में इतनी तोड़ी तब तो आपने गुस्सा नहीं किया, और इस धनुष को तोड़े जाने पर आपको पता नहीं कौन सी ममता है, किस लिए इतनी ममता है। ठीक है, अब ये सुनते ही सुन दिशाई कह भृग कुल केतु, यह सुनते ही एकदम गुस्से में आग बबूला। एक तो वैसे एक तो होता है कि किसी का प्यारा सामान है तोड़ दिए और उसके बाद वो गुस्सा कर रहा है, ऊपर से कह रहा है कि है बेकार ही तो था, फालतू में तुम इसको रखे हो। जैसे पापा हो गए, दादा लोग हो गए, बड़े बुजुर्ग हो गए, वो कोई पुरानी एंटिक चीज रखे हो जो आपको लगता हो फालतू है, ठीक है, और गलती से आपसे टूट जाए तो आपको लगता है चलो कोई बात नहीं फालतू चीज ही तो टूटी है, लेकिन उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो बोल रहे वो बोल रही कौन तोड़ा कौन तोड़ा कौन तोड़ा, और आपने कहा बेकार तो हो गई थी, टूट गई तो टूट गई, तो और गुस्सा हो जाएगा कि तो तोड़ा दूसरा उसमें और ड्रामा कर रहा है, होता है ना ऐसा घर में। तो वही हाल यहाँ पे है। तो देखो कहते हैं, और क्या कहते हैं कि रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। कहते हैं कि हे नृप बालक, नृप का मतलब होता है राजा, राजा का बच्चा, नृप बालक मतलब राजपुत्र। तो हे राजा के बच्चे, काल बस, काल बस का मतलब तुम्हारी मौत आई हुई है जो तुम इस तरीके से बोल रहे हो। ठीक है, क्या बोलते हैं कि अरे राजपुत्र, काल के वश में होकर भी तुझे बोलने में कुछ होश नहीं रहा। ठीक है, और धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। कहते हैं कि सारे संसार में विख्यात है कि शिव जी का यह धनुष क्या धनुइयों के समान है। इनका कहना यह है कि यह शिव का धनुष है, कोई ऐसे ऐरा गहरा धनुष नहीं है जिसको तुम तोड़ दिए पकड़ के। ठीक है, तो ये था हमारा पहला पार्ट। ठीक है, तो ये क्या है, ये पहला पार्ट है। तो दोस्तों इसका अर्थ आपको अच्छे से समझ में आया पहले पार्ट का। तो इसमें तीन इसी तरीके से चौपाई और दोहे हैं, तीन भाग में। तो ये हमारा पहला पार्ट है। क्लास अच्छी लगी हो तो पहले कमेंट करके बताएं, एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो। 2x में भी देख सकते हो आप लोग, अगर ज्यादा मतलब कुछ बच्चे देखे ही होंगे। तो इससे संबंधित कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं, 3 4 5। जैसे शिव जी का धनुष तोड़ने वाले ने परशुराम को क्या कहा, तो कहा कि क्या कहा था, सहस्त्र बाहु के समान शत्रु है मेरा, तो शत्रु कहा। ठीक है, उसके बाद जो सेवा का काम करे वो क्या कहलाता है, तो जो सेवा का काम करता है वो सेवक कहलाता है। किसके वश में आकर लक्ष्मण जी कुछ भी बोले जा रहे हैं, तो किसके वश में आकर कह बोले जा रहे हैं, काल के वश में आकर बोले जा रहे हैं। ठीक है, अगला 2 क्वेश्चन देखिए, इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है,
इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएं। ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। इन दोनों का उत्तर आप लोग कमेंट करके बताएं, क्योंकि हमने पढ़ाया है तो आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे। कमेंट में इसका आंसर क्या है, और ये बताएं कि क्लास कैसी लगी, और इस तरीके की और क्लासेस के लिए कमेंट करें, और आप जहां से हैं, जिस जगह से, उसके बारे में भी जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट जरूर करना, दोस्तों तक जरूर पहुंचाना। बाकी मिलता है अगली क्लास में। नमस्कार, जय हिंद।